हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आपका स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे गदर वर्सेस गदर 2 कौन है भारी। चलो पहले देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप सब बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 जून 2001 दिन शुक्रवार। ये दिन हिंदी फिल्म इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस हिल उठा था। देश भर के थिएटर्स में मारामारी का माहौल था। टिकट खिड़की पर लोग टूटे जा रहे थे। थिएटर्स ने तो इतना रेला उस दौर में तो देखा ही नहीं था। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो गदर मचा रहा था गदर। जैसा नाम वैसा काम, ये कहावत सच साबित हुई थी। उस फिल्म ने देखते ही देखते तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और उस फिल्म का नाम था गदर एक प्रेम कथा। सही मायनों में ये फिल्म एक कथा ना होकर गाथा थी। एक ऐसी गाथा जिसे देख के आज भी खून खौल उठता है और रोए खड़े हो जाते हैं और नस नस में जोश भर जाता है। 22 साल बाद फिर से उसी गाथा को फिर से लिखने की तैयारी हो चुकी है। थिएटर तैयार है, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जबरदस्त है। लेकिन क्या गदर 2 22 साल पुराना जादू बिखेर पाएगी? क्या एक और गदर बन सकती है? क्या फिर से बॉक्स ऑफिस पर वही गदर मचा सकता है? ये वो सवाल है जो मेकर्स से लेकर दर्शकों तक के दिलो दिमाग को मथ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हम गदर एक प्रेम कथा के उन मजबूत पहलुओं की बात करेंगे जिनके चलते फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी थी। इन्हीं पहलुओं में यह राज छिपा है कि क्या गदर 2 को गदर जैसी सफलता नसीब हो पाएगी। यूं तो अनिल शर्मा की पहचान गदर से ही है, लेकिन फिल्म डायरेक्शन में वो बहुत पहले से थे। उन्होंने साल 1981 में फिल्म श्रद्धांजलि से बतौर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की थी। अनिल शर्मा की पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने तमाम फिल्में की, लेकिन वो जादू नहीं दोहरा सके। 1992 में आई फिल्म तहलका के बाद अनिल शर्मा ने डायरेक्शन से तौबा कर लिया। हाँ, फिल्में जरूर प्रोड्यूस करते रहे। 1998 में उन्होंने फिल्म महाराजा से फिर से डायरेक्शन में हाथ आजमाए और फिर साल 2001 में आई उनकी कालजयी फिल्म गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म ने न केवल कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, बल्कि उन्हें भी डायरेक्टर्स की फहरिस्त में आगे के पायदान पर खड़ा कर दिया। लेकिन इस फिल्म के बाद उनका करियर एकदम से लड़खड़ा गया। गदर के बाद उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन एक बार भी गदर जैसी सफलता के आसपास भी नहीं फटक सके। सनी देओल को लेकर के बनाई द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई सिंह साहब द ग्रेट फ्लॉप रही। वही मल्टी स्टारर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वीर भी कुछ खास नहीं कर सकी। हाँ, देओल फैमिली को लेकर के बनाई फिल्म अपने जरूर सफल रही। साल 2018 में अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को फिल्म जीनियस से लॉन्च किया, लेकिन फिल्म डिजास्टर साबित हुई। अब सवाल ये है, जिस डायरेक्टर ने पिछले 22 सालों में महज 6 फिल्में डायरेक्ट की हों, जिनमें से 5 फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर साबित हुई हों, क्या उनसे वही उम्मीद की जानी चाहिए जिसे फिलहाल हम सब कर रहे हैं? अनिल शर्मा ने भले ही गदर जैसी फिल्म दी हो, लेकिन अगर हम उनके करियर को देखें तो कुछ बातें काबिले गौर है। अव्वल तो गदर की सफलता के बाद से उनकी फिल्मों का टॉपिक एक सा रहा है। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का तड़का लगाया गया, शायद जानबूझकर इस उम्मीद में कि गदर जैसी सफलता फिर से मिल सके। वहीं देओल परिवार के साथ इनका इतना अच्छा रिश्ता है कि गदर से पहले वो धर्मेंद्र को लेकर फिल्में बनाते रहे, तो गदर से सनी देओल उनकी फिल्मों का अटूट हिस्सा रहे। स्टार को दोहराना तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्टोरी या प्लॉट का दोहराव उन्हें केवल असफलता ही दे गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल शर्मा लगातार असफलता के चलते एक सफल फिल्म की उम्मीद में गदर 2 जैसी फिल्म लेकर के आ रहे हैं। वो ये बात बखूबी जानते हैं कि गदर से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो खुद को लगातार रिपीट कर रहा हो और 22 साल और से फिल्मों के बाद भी असफल ही रहा हो, उसे गदर जैसी सफलता की उम्मीद बेमानी ही लगती है। फिल्म बॉर्डर को भला कौन भूल सकता है? जेपी दत्ता की इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था, लेकिन जब इन्हीं जेपी दत्ता ने बॉर्डर को रिपीट करने की कोशिश की तो नाकामयाब ही रहे, फिर चाहे वो LOC कारगिल हो या रिफ्यूजी या फिर पलटन। बॉर्डर जैसी फिल्म बनाने की कई कोशिशों के बावजूद सफलता ने उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। यही हाल सूरज बड़जात्या का भी हुआ। हम आपके कौन ने सफलता के वो पैमाने स्थापित किए कि वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए सपना ही हो सकता है, लेकिन अफसोस खुद सूरज बड़जात्या बार बार इसकी कोशिश करते रहे। हम आपके हैं कौन के 5 साल बाद साल 1999 में वो हम साथ लेकर के आए, लेकिन असफल रहे। फिर विवाह और एक विवाह ऐसा के जरिए भी वही जादू दोहराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी उनसे दूर रही। ऐसे में इस बात पर शक होना लाजमी है कि बतौर डायरेक्टर अनिल शर्मा उन्हीं नोट्स को छू पाएंगे जिनके चलते गदर ब्लॉकबस्टर बनी थी, क्योंकि गदर जैसी फिल्में सदियों में एक बार ही बना करती हैं। उन्हें चाहकर भी दोबारा नहीं बनाया जा सकता, भले ही वो बनाने वाला वही हो। अगर नियत दोहराव और उंगली पकड़कर सफलता की छांव ढूंढने की है तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि हर सिक्वल असफल हुआ हो ऐसा भी नहीं है। लगे रहो मुन्ना भाई, टाइगर जिंदा है, तनु बैट्स मनु रिटर्न जैसी फिल्मों ने ये साबित किया कि सिक्वल ओरिजिनल से बेहतर भी हो सकती है, और बतौर दर्शक हम गदर 2 से यही उम्मीद रख रहे हैं। स्टारकास्ट
गदर सनी देओल के करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म में जब जब उन्होंने अशरफ अली सहित पाकिस्तानियों को ललकारा तब तब थिएटर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये सनी पाजी ही थे जिन्होंने तारा सिंह के रोल को इतना मजबूत बना दिया कि उन्होंने जो किया उस पर हम यकीन करते गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने जमीन से गड़े हैंडपंप को उखाड़ डाला तब भी लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन अफसोस सनी भी सफलता को दोहरा नहीं सके। गदर के बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही। वक्त के साथ साथ उनकी फिल्में भी कम होती गई। शायद सनी देओल ने भी हवा के रुख को भाप लिया था, तभी वो राजनीति में कूद पड़े। हालांकि गदर से एक बार उन्हें मौका मिला है तारा सिंह बनकर अपना डूबता हुआ करियर बचाने का। वही अगर बात अमीषा पटेल की करे तो उनके लिए तो हालात एकदम ही अलग है। अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाने वाली अमीषा पर जल्दी फ्लॉप हीरोइनों का ठप्पा भी लग गया था। उन्होंने अपने करियर में फिल्में तो बहुत की, लेकिन उनके खाते में फ्लॉप वाली लिस्ट ही लंबी होती रही। बाद के दिनों में तो उन्हें छोटे छोटे रोल ही करने पड़े। फिलहाल तो वो खाली ही बैठी थी। ऐसे में सनी और अमीषा दोनों को ही अपने तारा सिंह और शकीना के किरदार को वापस जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों ने ही गदर में अपने किरदार कुछ यूं जिए थे कि लोगों के दिलो दिमाग में उतर गए थे। दोनों ने इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि अब उसे दोबारा निभा पाना खुद उनके लिए ही चुनौती है। गदर 2 में वो ऐसी दोधारी तलवार के निशाने पर है जो जरा सी भी चूक इनके इरादों को छलनी कर सकता है। सनी और अमीषा दोनों को एक ही सेट फ्रेम के दायरे में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि गदर 2 देख चुका दर्शक उन्हें कोई रियायत नहीं देगा। एक और किरदार जिसकी बात करना यहाँ जरूरी है, डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। गदर 2 में जीते का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष अब बड़े हो चुके हैं। गदर में मासूम से बच्चे का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया था, लेकिन अब हालात जुदा है। दर्शक उनकी एक्टिंग को जज करेंगे। उनकी पहली फिल्म जीनियस बॉक्स ऑफिस पर इस कदर डिजास्टर साबित हुई थी कि दूसरी फिल्म कभी आई ही नहीं। गदर 2 के जरिए अनिल शर्मा अपने बाप होने का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उत्कर्ष सनी अमीषा के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। वो ट्रेलर में ही फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी नजर आते हैं। माना कि गदर 2 में मुख्य कलाकार वही रहे हैं जो मूल फिल्म में थे, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी। सनी और अमीषा की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन उत्कर्ष के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है। अगर उत्कर्ष एक्टिंग में फीके पड़ते हैं तो फिल्म पर फर्क पड़ना तय है, क्योंकि गदर के हर कैरेक्टर ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी कि आज तक उनके किरदार सबके मन में रचे बसे हैं। बाकी अमरीश पुरी साहब को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। जब जब गदर का जिक्र होगा तब तब अशरफ अली का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी का वो खौफनाक चेहरा आंखों के सामने आएगा। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने भी इन्हें रिप्लेस करने की नहीं सोची। वैसे भी जो चीज हो ही नहीं सकती उसे करने का कोई फायदा नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी और कड़ी है, लेकिन फिल्म में एक ऐसी मजबूत स्टार कास्ट मौजूद है जो चुनौतियों से जुड़ने का मादा रखती है। हम उम्मीद के उजले पक्ष की तरफ खड़े हैं। हम मानते हैं कि चुनौतियों से खेलकर ही ये कलाकार सफल हुए हैं और इस बार भी ये सफल होंगे। म्यूजिक फिल्म गदर 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित थी। उस जमाने के हिसाब से संगीत देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उस दौर का संगीत तो 2001 में चलने से रहा, लेकिन अगर संगीत में उस दौर की सौंधी महक ना होती तो भी वो फीलिंग्स ना आती। फिल्म का संगीत देने के लिए चुना गया था उत्तम सिंह को। उत्तम सिंह ने अपना करियर 70 के दशक में बतौर म्यूजिक असिस्टेंट शुरू किया था। गदर से पहले वो दिल तो पागल है के जरिए अपना जादू बिखेर चुके थे, लेकिन दोनों ही फिल्मों के मूड में जमीन आसमान का अंतर था। और जब गदर रिलीज हुई तो वो सबकी जुबान पर चढ़ गया, चाहे वो उड़ काले काबा का ठहराव हो या मैं निकला गड्डी लेके का जोश। फिल्म के सारे गाने आइकॉनिक हिट साबित हुए। फिल्म का संगीत फिल्म की जान बन गया। आज भी सनी देओल की जहां कहीं भी एंट्री होती है बैकग्राउंड में यही गाने बज रहे होते हैं। गदर 2 में भले ही सारे मुख्य किरदार वही कलाकार निभा रहे हैं जो गदर एक प्रेम कथा में थे, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म की आत्मा, इसका संगीत देने वाले उत्तम सिंह इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं। यह बड़ी हैरानी की बात है कि वो शख्स जिसने इस फिल्म को तमाम ऊंचाइयां बख्शी वही सीक्वल का हिस्सा नहीं है। हालांकि गदर 2 में उड़ काले कामा और मैं निकला गड्डी लेके गाने को जरूर रिक्रिएट किया गया है। गाने ठीक भी लगते हैं। दोनों ही गाने मिथुन ने रिक्रिएट किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रिक्रिएट किए गए गाने लोगों के दिलो दिमाग पे वही छाप छोड़ सकेंगे जैसा असली गानों ने छोड़ा था। असल तो असल ही होता है। कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं जिन्हें चाहकर भी दोबारा नहीं बनाया जा सकता। शायद उत्तम सिंह भी ऐसा गाना दोबारा से न बना सके। उत्तम सिंह खुद बताते कि उड़ काले कावा की धुन बनाने में उन्हें 10 महीने लग गए थे। नई धुन, नया संगीत, नया गाना एक नई ऊर्जा, नया जोश पैदा करता है। लेकिन गदर 2 इस मामले में मात खाती दिख रही है। फिल्म के अभी 3 गाने ही रिलीज हुए हैं, जिनमें से 2 तो गदर से लिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि संगीत के मामले में गदर 2 फिलहाल गदर से पिछड़ती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ सकता है। ये बात सही है। यश चोपड़ा साहब ने फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले गदर के लेखक शक्तिमान तलवार को फोन किया और उन्होंने शक्तिमान से जो कहा उसे सुनकर एक बार तो खुद शक्तिमान को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ।
इसको फिल्म में सबसे अच्छा काम शक्तिमान का ही लगा था। ये बताने के लिए खुद चोपड़ा साहब ने उन्हें फोन किया था। बात सही भी है, किसी भी फिल्म की नींव उसकी कहानी ही होती है, बाकी सारी चीजें तो उसके बाद आती हैं। और शक्तिमान ने इस बार अपने नाम के अनुरूप एक बेहद मजबूत कहानी लिखी थी। लेकिन सच ये भी है कि उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां तो लिखी, लेकिन वो गदर जैसी कामयाबी नहीं दोहरा सके। उल्टे उनके खात्मे के बाद एक फ्लॉप फिल्में दर्ज होती गई। द हीरो लव स्टोरी ऑफ एस वाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, फैमिली, वीर, सिंह ऑफ द ग्रेट उसी लिस्ट का हिस्सा है। अब गदर 2 के जरिए वो गदर की सफलता दोहरा पाएंगे या फिर फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त अभी और लंबी होनी है, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि अगर वो गदर के उन्हीं आजमाए फार्मूलों और मसालों का इस्तेमाल करके वही सफलता दोहराने की सोच रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी तरकश में तीर अब भी बचे हुए हैं। इसमें कोई दोहराय नहीं कि गदर के बाद से ही फिल्म के डायरेक्टर से लेकर कलाकार और राइटर तक की दर्शकों पर पकड़ ढीली पड़ चुकी है। वो दर्शकों की नब्ज पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। लेकिन जब कोई टीम दोबारा से जुटती है तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि वो एक बार फिर से वही वाला जादू बिखेर सके। हम सबको बेसब्री से इंतजार है 11 अगस्त का। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार गदर 2 गदर से भी ज्यादा गदर मचाएगी और बॉक्स ऑफिस पर फिर से अपना परचम लहराएगी। लास्ट में एक बात और, अगर आप ये वीडियो फिल्म के रिलीज होने के बाद देखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। क्या गदर के सामने गदर 2 टिक पा रही है? और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो ख़त्म हो गया, कंपैरिजन था गदर 2 वर्सेस गदर। ये तो बात सही लगी, म्यूजिक काफ़ी नीचे गिरा है। मैंने तो गदरे से आया हुआ है और 3-4 गाने रिलीज हुए हैं। अमरीश पुरी के बारे में बताया गया, साचो एक लेजेंड एक्टर थे अमरीश पुरी, उनका रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है बॉलीवुड में पूरा। या गदर में 2 में क्या बोले, क्या धमाल मचाती है, धमाल तो मचा रही है गदर 2 मिली। गदर क्या थी, एक हिट मूवीज होने के बाद भी सनी देओल की एक हिट मूवीज नहीं मिली। पूरी टीम, राइटर हुआ, जो डायरेक्टर हुआ, खुद हीरो हुआ, हीरोइन हुई, एक भी मूवीज सुपरहिट नहीं मिली है। ये कैसा हो सकता है यार। अनिल शर्मा काफ़ी मूवीज डायरेक्ट कर चुके, जीनियस, द हीरो सुपरहिट नहीं हुई। उसके राइटर के बारे में बताया गया है, उनका भी लिखा हुआ मूवीज एक भी सुपरहिट नहीं हुई। हाँ, बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और कंपैरिजन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार।